नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए दोस्तों आज के दिन बजाज फाइनेंस में चौंकाने वाले डिविडेंड की अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है और नंबर्स ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। जाकर ज़रूर देखें। और एलके लेमेंस में भाई आज हमें 20% का अपर सर्किट अपने आप में ही अनबिलीवेबल है, तो जाके ज़रूर देखें। ये सब दोस्तों मैंने आपके लिए बना दिए हैं ना, विदाउट डेलिंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस आप क्लियर कट देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से मैंने थंबनेल में डाला है कि एफ आई एस डी आई एस, और इधर पे बहुत लोग मैं देख रहा हूँ कि सब जगह दोस्तों यही न्यूज़ फैला रहे हैं कि एफ आई एस मार्केट छोड़ के जा रहे हैं, एफ आई एस बिकवाली कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे सामने चार्ट है, आप देख सकते हैं 19, 20, 22, 23 हमें सब दिन ये बिकवाली देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कभी कभी दोस्तों ये खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट होता है। अगर अभी तक बात की जाए इस मंथ के एंड तक दोस्तों, तो 8,500 का मतलब 1 बिलियन से ज़्यादा पैसा इन्होंने निकाला है। तो फिर भी मार्केट अब दिखाई पड़ रहा है, ऐसा क्यों? तो गाइस ये पिछले कुछ समय से आपको अच्छे से पता है, जब डी आई एस बिकवाली कर रहे थे तो सब लोग यही पूछ रहे थे कि भाई डी आई एस क्यों बेच रहे हैं। भाई एक बात आप हमेशा याद रखिए कि कभी भी स्टॉक मार्केट का साइकिल होता है, कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा। जब मार्केट क्रैश हुआ था उस समय एफ आई एस निकले थे, डी आई एस ने उधर पे मार्केट को संभाला था। एफ आई एस एंट्री किए बाद में तो डी आई एस ने प्रॉफिट बुक किया। आज फिर दोस्तों एफ आई एस जा रहे हैं, बहुत सारे वेरियस कंडीशन है, कोरोना भी है और खासकर बॉन्ड डील का इशू भी है, तो डी आई एस सपोर्ट करने का इसी सिंपल सी बात है। लेकिन इसी को लेके बहुत लोग बोल रहे हैं कि मार्केट क्रैश होगा। जी नहीं दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ कि लॉकडाउन की न्यूज़ अपने आप में ही हार्ट ब्रेकिंग है, और खासकर कोविड का जिस हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन याद रखिए वैक्सीन को लेके बहुत ही हर एक फ्रंट से अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही हैं। बहुत सारे इमरजेंसी ट्रायल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और खासकर दोस्तों सारे देश अब इंडिया का हेल्प भी कर रहे हैं। तो इंडिया की बात की जाए तो 15 से 20 मई में जो ग्राफ है वो कम होते हुए देखने की उम्मीद भी है। इतिहास बोलता है कि थर्ड जो पीक होता है उतना स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिलता है। तो यही न्यूज़ की वजह से मार्केट होल्ड किया हुआ है। Q4 के नंबर चल रहे हैं, तो बहुत लोग पैनिक कर रहे थे। मैं कमेंट बॉक्स में चेक करता हूँ, सबके कमेंट पढ़ने की कोशिश भी करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ दोस्तों दिल से, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि इसको लेके बहुत लोग विवाद कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप क्लियर कर देख सकते हैं कि जब मार्केट में कोई निकलता है तो कोई एंट्री ज़रूर करता है। ये दोस्तों उनके काम है जो निफ्टी को अभी भी 7,500 पे और 8,000 पे देखते हैं। ऑफकोर्स इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इकोनॉमी से और शेयर मार्केट में डिफरेंस है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि क्वालिटी स्टॉक मार्केट को होल्ड करते हैं, और जिस हिसाब से एफ आई आईस रूट रहे हैं तो आएंगे ज़रूर। और दोस्तों जब वो आएंगे तो डी आई को सपोर्ट करेंगे। तो ये आई होप कि आपको आंसर मिल गया। और जो बहुत लोग पहले से बोल रहे थे क्या हुआ भाई मार्केट में डी आई एस एक्टिव कब होंगे, तो जी हाँ दोस्तों डी आई एस अब एक्टिव हो गए हैं। अब बहुत लोग का ये भी मैंने कमेंट देखा कि फोर्सफुली मार्केट को बचाया जा रहा है और गवर्नमेंट ने प्रेशर दिया है। तो गाइस मुझे ऐसा लगता नहीं है, बिकॉज ये हमेशा मार्केट का साइकिल है। और जो इमेच्योर्ड कमेंट मुझे दिखाई पड़ता है तो मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी भी स्टेबल है, और जब तक एक ह्यूज अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ देखने को ना मिले तब तक दोस्तों मार्केट रिएक्ट नहीं करेगा। और मार्केट को ट्रेमेंडस गिरने के लिए यूएस का सपोर्ट होना ज़रूरी है, जो अभी के टाइम पॉसिबल दिखाई नहीं देता। तो फ्रेंड्स बात की जाए, कल ही के दिन मैंने न्यूज़ कवर की थी, बताया था कि इधर पे जो तेजस एक्सप्रेस हैं वो हमें बंद होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अपने आप में ही आज हमें एक चौंकाने वाली तेज़ी देखने को मिली। चूँकि नेगेटिव न्यूज़ तो थी, लेकिन इसको लेके भी मार्केट ने झुमाया। और इधर पे अब पता नहीं इधर पे ऑपरेटर एंट्री है या फिर नहीं है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। हो सकता है कि होगा, लेकिन जैसे मैंने बताया कि आप सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो उसी हिसाब से क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों, गिर सकता है लेकिन हमेशा गिर नहीं सकता। डेफ्री कंपनी है, और आप देख सकते हैं कोविड के पहले इसने ऑल टाइम हाई लगाया था। सेकंड पीक में भी दोस्तों 2000 के ऊपर क्रॉस करने की कोशिश की थी। अनएक्सपेक्टेड हमें गिरावट देखने को मिली। कितने बार दोस्तों मैंने इसका वीडियो बना के बताया है कि 1600 का लेवल ख़राब नहीं है, लेकिन बहुत अभी वेट कर रहे हैं 1300। हो सकता है कि चला जाए, नो वन नोस। लेकिन अपने आप में दोस्तों ये 1794 ये जो लेवल है ये भी ख़राब नहीं है। पिछले बहुत दिनों से 1700 के लेवल पे घूम रहा है, तो 1700 बिलो इज़ अ गुड लेवल। इधर पे अगर लगता है कि मौका छूट रहा है तो आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर लगता है कि इन फ्यूचर और भी ट्रेंड कैंसिल होंगे तो गाइस मुझे लगता है कि 1700 लेवल ख़राब नहीं है। उधर पे कहीं प्राइस आता है तो आप एंट्री कर सकते हैं। लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। लॉन्ग टर्म में दोस्तों बहुत ही अच्छा ये स्टॉक है। गाइस वीएलएस फाइनेंस बहुत ही छोटी कंपनी है, मैं बोलूँगा माइक्रो कैप हमें देखने को मिलती है। बहुत मैंने कमेंट देखे कि सर वीएलएस फाइनेंस को लेकर कुछ बताइए। मुझे इनके फंडामेंटल्स सही नहीं लगे, टू ए वेरी ऑनेस्ट। कंपनी की बात की जाए फ्री कंपनी दिखाई पड़ती है, बट उस हिसाब से चार्ट प्रॉमिसिंग नहीं है, बहुत ही वोलेटाइल है। मार्केट में इससे अच्छा मौका मुझे दिखाई पड़ता है, अपॉर्चुनिटी, तो मैं इस पर रिस्क लेना पसंद नहीं करूँगा। मेरी रिकमेंडेशन ये था, मर्जी आपकी है। जो पूछ रहे थे कि तो भाई आप निवेश कर सकते हैं,
लेकिन गाइस मुझे इनकी ईपीएस, मुझे इनकी आरओई ठीक ठाक दिखाई नहीं पड़ रहे, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं रिकमेंडेशन भी ऐसे स्टॉक को नहीं करता। भाई मज़ा आ गया पॉलीकैब इनकी नंबर्स के पहले दोस्तों, क्या तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, मतलब अपने आप में ये तेज़ी आपके लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इसको हमने मल्टी बैगर कैटेगरी पे बहुत बार बताया भी, और मिड कैप कैटेगरी से मैंने बहुत बार पॉलीकैब को कवर किया था। आई होप आपको याद हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि पॉलीकैब वाली बात आपको याद है फिर नहीं है। इधर पे गिर गया था, बट मैंने उस समय ही बताया था और अभी बता रहा हूँ, इसको होल्ड इन कंटिन्यू करें। जो इनके ईपीएस है, आरओई है, जो ग्रोथ है और जो इनका बिजनेस मॉडल है और जितने रेवेन्यू कमाते हैं अपने पीयर से सस्ते हैं, तो इधर पे एंट्री करें। नहीं दोस्तों, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, एक बार Q4 का नंबर्स देख लीजिए, बिकॉज स्टॉक बहुत ही महंगा हो चुका है और हमने जब से खरीदा था उधर से 70% रैली मार चुका है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी है, रैली मारेगी तो गिरावट का सामना भी करेगी। तो ऐसे स्टॉक को ट्रैक करिए, कभी भी 8-10% गिरावट मिलती है तो उसको उठा लीजिए, बट इनके एक बार Q4 के नंबर्स देख लीजिए कैसे आए। लेकिन उसके पहले हमें एक ट्रेमेंडस तेज़ी देखने को मिल रही है। और आप सबको दोस्तों एक शुभकामनाएं, जिन्होंने मेरे वीडियो तक इसको होल्ड किया था, एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें लॉन्ग टर्म में दोस्तों। ये सब बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकती है और हमारे पोर्टफोलियो में बहुत ही शोभा देती भी है। तो गैस मुझे लगता है कि इन्फोसिस में घुसने का बहुत ही अच्छा समय है। जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि इन्फोसिस पिछले कुछ समय से अच्छी खासी रैली कर चुका है, ऑल टाइम हाई के लगभग दिखाई पड़ रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक कॉन्सोलेशन दिखाएं, गिरावट का भी मैं भी सामना करना पड़े, लेकिन जिस हिसाब से कंडीशन है और इनके जो आने वाले नंबर्स जो होंगे वो ठीक ठाक ही होंगे। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डॉलर की बात की जाए तो उसमें भी हमें वृद्धि देखने को मिल रही है ऑल ओवर द इंडिया की। अगर करेंसी की बात की जाए तो डॉलर में हमें वृद्धि देखने को मिल रही है, मतलब इजाफा बोलूँगा। तो अगर आप देखें तो इन्फोसिस अपने आप में ही बहुत ही शानदार कंपनी, डेफली कंपनी है, करंट मार्केट प्राइस में एकदम बाई कर सकते हैं और गिरता है 1300 का लेवल, पैनिक मत करिएगा, उधर पे और भी उठाने का मौका हो सकता है। तो भाई कल मैंने एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स का रिव्यू किया था, इनके नंबर्स आए थे। तो नंबर्स की बात की जाए तो सेल्स में उतना खास जंप देखने को नहीं मिला था, प्रॉफिट ठीक ठाक ही थे, लेकिन इनका जो एनपीए था वो हर एक फ्रंट पे खराब था। बट जिस हिसाब से, जैसे मैंने बताया कि कंपनी है दोस्तों और जो कोविड का कंडीशन है, इन्होंने बताया भी था कि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन तब भी था, आज भी है। मार्केट ने इसको पॉजिटिव ट्रीट किया, 3.5% की हमें रैली देखने को मिली और आप देख सकते हैं कि मार्केट को टाइम करना बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है कि फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए और 950 के नीचे फिर से आ जाए, लेकिन अच्छा स्टॉक है, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। गाइस ये भागेगा आने वाले कुछ सालों में, 6 महीना में, 2 साल में लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे, इसमें बहुत तेज़ी की आने की उम्मीद है। लेकिन यस, क्रेडिट कार्ड बिजनेस हैम्पर हुआ है, तो जो सिटी बैंक का दिवाला हुआ है और जो बहुत सारे परमिशन नहीं दे रही आरबीआई नए क्रेडिट कार्ड इशूअर को, तो इनको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो मुझे लगता है कि एक साल इसको बिंदास होल्ड करे बिना नेगेटिव न्यूज़ के। ऑलरेडी गाइस अपने ऑल टाइम है से 15% डिस्काउंट में है, गिरता भी है तो मोर टू मोर 8-10% गिरावट सह लीजिए, लेकिन जब भागेगा तो भाई लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे। पीआई इंडस्ट्रीज की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, एग्रोकेमिकल की बहुत ही शानदार कंपनी है और मुझे लगता है कि कंपनी में बहुत ही पोटेंशियल है आगे जाने के। ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, पिछले कुछ समय से कंस्ट्रक्शन खाता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन फिर से इसने ब्रेकआउट दे दिया है। लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और लेना चाहते हैं अभी तो यस, लॉन्ग टर्म का इंटेंशन रखेंगे तो ही लीजिएगा, बिकॉज अभी भाई केमिकल में गजब की तेजी देखने को मिल रही है। तो पिछले कुछ समय से दूसरे केमिकल स्टॉक काफ़ी महंगे हो चुके हैं, फिर भी ये नया नया ब्रेकआउट दिया है, तो अभी चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म का रखिएगा। देखिए ऑल टाइम हाई पे लेंगे तो थोड़ा सा गिरावट हो सकता है, बस उस पैनिक मत करिएगा। 10 स्टॉक लेना है तो 2 ले लीजिए और कभी कभी गिरावट हो तो उसमें ऐड करते रहिए, और लॉन्ग टर्म सोचिए, शॉर्ट टर्म में फायदा नहीं है। गैस मैं बोलूँगा इधर पे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, एससीएल टेक को चाहे तो बाई कर सकते हैं, एकदम दिमाग में रखिए। 900 से लेकर 920-30 ये इनके अल्टीमेट बाइंग जोन है, इधर पे रखिए, इसको होल्ड करिए, कंटिन्यू करें। इनके प्रॉफिट डिक्लाइन हुए थे, लेकिन कंपनी बहुत ही शानदार है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, सारे बुलिश है इसको लाइक ब्रोकर्स को लेके, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी ब्रेकआउट देगा। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर दे या फिर उसके नेक्स्ट क्वार्टर दे, लेकिन देगा ज़रूर। एकदम दोस्तों एससीएल टेक में स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, हमने दोस्तों रिसेंटली पोजीशन बनाई है, आपको बोल भी रहा हूँ, तो चाहे तो बाई कर सकते हैं। अब लाइक कोई सर्विस तो मैं दोस्तों देता नहीं हूँ कि मैं उसकी गारंटी लूँ, बट फिर भी अपना जो मैं अनबायस्ड ओपिनियन है जो मैं करता हूँ गाइस, मैं वही बताता हूँ कि हमने रिसेंटली इसमें पोजीशन बनाया है और हमने होल्ड एंड कंटिन्यू करने का फैसला किया है। तो आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं, फिर कंप्लीटली अनफॉलो कर सकते हैं। ये तो सब मेरा अपना ओपिनियन है, आपको मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ कि आप खरीदना है, मर्जी आपकी होगी, लेकिन अपनी रिसर्च खुद से करें। तो भाई जितने भी हमें स्प्लिट के न्यूज़ देखने को मिलते हैं उसमें ट्रेमेंडस तेज़ी होती है, और सही में वैभव ग्लोबल में भी हुई। तो क्या तेज़ी रुक से गई? नहीं दोस्तों, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर 46 रुपये ने लिया हुआ है, मैंने किसी को भी 46 रुपये लेने के लिए नहीं बोला था। इस बात को आप जान लीजिए, हमने जितना ही बोला लोअर लेवल रिकमेंडेशन किया था और हमेशा बताया कैसे ले काम करें, बट मुझे लगता है कि इसमें और भी रैली संभव है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, अगर आपको मान के चलिए रैली में पार्टिसिपेट नहीं भी करेगा तो आपने खराब स्टॉक नहीं लिया, इस बात को आप नोट करके चलें। तो आने वाले कल में अगर अच्छे स्टॉक बुरे स्टॉक दोनों होते हैं तो अच्छे स्टॉक में गिरावट होगी, तो भाई वो रिकवरी भी होगी। रिटेल लाइन में काम करती है, बहुत ही अच्छे डिसेंट एफआईएस और डीआईएस का स्टेक है और कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। आपके पास से स्ट्रांगली रिकमेंडेशन करता हूँ आप इसको होल्ड कंटिन्यू करें। लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट स्पीड की वजह से नहीं,
इस सोच के लीजिएगा कि लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें, लॉन्ग टर्म तक इंटेंशन नहीं है तो अवॉइड करिए, लेकिन लिए हुए हैं तो लॉस मत निकलिएगा, टाइम दीजिए। आपको दोस्तों ये रिवॉर्ड ज़रूर करके मुझे लगता है कि ज़रूर ये 4600 से लेके 5000 के लेवल पे हमें जल्दी ही देखने को मिल सकती है। गाइस 29 अप्रैल को एचयूएल के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो फ्लैट से देखने को मिल रहा है, तो मार्केट का अनुमान है जिस हिसाब से ब्रिटेनिया का नंबर आए तो स्टेट एस्टीमेट को तो ठीक ठाक बीट किया, बट डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में एंड ऑल। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो मोर और लेस मार्केट को लगता है कि इनके जो रेवेन्यू है फ्लैट से ही रहेंगे, इसीलिए उतना इसमें हलचल देखने को नहीं मिल रही है। बट कोई दिक्कत नहीं है, वो तो गाइस रेवेन्यू अप एंड माइनस तो होते रहते हैं, लेकिन एक फेज़ आता है जो स्टॉक मार्केट में आपको बहुत ही कमाने का मौका देता है। गिरेगा तो खरीदना है, भागेगा तो होल्ड करना है। ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं, और ऐसा बिगनर दोस्तों पोर्टफोलियो का स्टॉक बन सकता है एचयूएल। चाहे तो करंट मार्केट प्राइस में ऐड कर सकते हैं, अगर कोई एफएमसीजी का दिग्गज कंपनी चाहिए, या फिर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को भी दोस्तों चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं। मारुति की बात की जाए तो जी हाँ, मार्केट को पहले अनुमान था कि मारुति के नंबर्स उतने शानदार नहीं आएंगे। अगर आप देखें तो इनकी क्वार्टरली जो पैट है वो आधे हो चुके हैं, और ईयरली पैट की बात की जाए सालाना तो उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ऑल दो रेवेन्यू फ्लैट से ही हमें देखने को मिल रहे हैं, बट कंपनी डेट फ्री है, और जिस हिसाब से कोविड का वार हुआ है तो टाइम लगेगा, लेकिन कवरी ज़रूर होगी। डेट फ्री कंपनी है गाइस, एकदम करंट मार्केट प्राइस से मैं बोलूँगा कि अगर आप इतना महंगा स्टॉक अफोर्ड कर सकते हैं, एकदम सपोर्ट पे खड़ा है, एकदम दोस्तों चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। मारुति की बात की जाए तो अपने आप में बहुत ही शानदार कंपनी है, लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी वेल्थ गेटर रही है। इधर पे आया था पैनिक सेलिंग, लेकिन उसके पहले आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो अपने सपोर्ट पे है। तोड़ता है 6000 का लेवल तो घातक हो सकता है, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है। अगर आप इतना स्टॉक महंगा अफोर्ड कर पाते हैं, कर सकते हैं, मोटर कंपनी में कोई जाना चाहता है तो जी हाँ दोस्तों, मारुति सुजुकी अभी के मार्केट प्राइस में एकदम आइडियल दिखाई पड़ता है। तो गैस अगर आप देखें तो कम्युनिटी बाजार बहुत ही गर्म दिखाई पड़ रहा है। स्टील की बात की जाए, मेटल की बात की जाए तो बहुत तेज़ है भाई, बहुत ही तेज़। अब इसने बहुत ही सडन ब्रेकआउट दिया है, और आप देख सकते हैं कि एकदम 200 से 400 के लगभग हमें देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छा है। लेकिन जिस हिसाब से उसमें रैली आई है और जो उनके फंडामेंटल्स हैं, यस चीप तो है वैल्यूएशन के वाइज, जैसा कि राकेश जी ने बताया था, लेकिन अपने आप में दोस्तों ये लेवल बिल्कुल भी एंट्री करने के नहीं है, तो इस पर मैं कमेंट्री करना नहीं चाहूँगा, मर्जी आपकी है। बिकॉज यहाँ पे मुझे लाइक वोलेटाइल मूवमेंट लगता है, तो ऐसे स्टॉक को डिप में खरीदना चाहिए। ऑल टाइम हाई पे खरीदते कोई फ़ायदा नहीं है, आपके पास है, अपना मर्जी कर सकते हैं, बट दोस्तों ऐसे स्टॉक को हम लोग रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। जब सही बाइंग लेवल पर आता है तो हम लोग बताते हैं, तो ऐसे स्टॉक की ट्रेडिंग सही है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मुझे इसे वैल्यू दिखाई नहीं देती। भाई एमएससीआई की बात की जाए तो मॉर्गन स्टैनली दोस्तों इनके जो क्रेडिट स्कोर है इसको रेटिंग कर दिया है, खासकर लार्सन टूब्रो बहुत अच्छी कंपनी है, और 1384 के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं। पिछले कुछ समय में गए ये 1600 जा चुका था, बट अपने आप में ही जैसे मैंने बताया कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, और ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में पैसा बनाते हैं लेकिन बहुत ही सुस्त होते हैं, तो ऐसे स्टॉक को डिप में बाई करना चाहिए। तो अभी याद रखिएगा, सिर्फ एक रेटिंग से हमें कंक्लूजन नहीं निकालना है, हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि मार्केट में जब तक ग्रोथ नहीं होगा, फंडामेंटल कैश नहीं करते हैं, तो अभी इकोनॉमी की ऐसी हालत है, तो कौन बिल्डिंग उतना रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिएगा, 5 से 7 साल तो ही एंट्री करिएगा, अदरवाइज वेट करिए, थोड़ा सा और क्रेडिट होता है तो लॉन्ग टर्म का एंट्री कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म का भी ट्रेड ले सकते हैं। येस बैंक की बात की जाए तो 4.5% से 5% की हमें तेजी देखने को मिल रही थी अहेड ऑफ द Q4 नंबर्स। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 30 अप्रैल को दोस्तों उनके नंबर्स देखने को मिलते हैं। लेट्स सी कि एनपीए कंडीशन क्या है और उनके नेट इंटरेस्ट इनकम कितना आते हैं, देखना तो बनता ही है कि कंपनी कैसा करती है। बट मैं बोलूँगा दोस्तों ऐसे कंपनी को अवॉइड करें, और इससे अच्छा आईसीआईसीआई बैंक पे जा सकते हैं। मुझे दोस्तों वो सब बैंक सही लगती है, भले आपको क्वांटिटी थोड़ा कम मिले, लेकिन कंपनी के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे आईसीआईसीआई बैंक के। और इधर पर अगर आप देखें येस बैंक, तो ठीक है जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड एंड कंटिन्यू करें, होप्स हो कि नंबर्स अच्छे हैं, तो भाई सर्किट पर सर्किट लगे, बहुत मुझे लगता है कि बहुत इसमें ट्रेडिंग होती है, और एक रिटेल इन्वेस्टर को इससे थोड़ा सा दूर हो जाना चाहिए। एचडीएफसी लाइफ की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इनके पोस्ट Q4 नंबर के बाद इसमें गिरावट देखने को मिली, बट दोस्तों मुझे नंबर्स ख़राब नहीं लगे हैं। प्रॉफिट और रेवेन्यू तो बात की बात होती है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक रिजल्ट देखने का तरीका होता है, खासकर इनके फर्स्ट प्रीमियम्स, रिन्यूअल प्रीमियम, सेकंड प्रीमियम कैसे होते हैं, उसमें दोस्तों हर एक फ्रंट में अच्छा किया है, एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, डेट फ्री कंपनी है, आप चाहे तो बाई कर सकते हैं इसको भी और एसबीआई लाइफ को। छोटी मोटी गिरावट से डरे ना, लिए हुए हैं तो एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिंदास बहुत अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड जरूर करेगी, जस्ट लाइक नवीन फ्लोरिन। गाइस इसमें मैंने एक ट्रेड लिया है, मैंने आपको बताया भी था और अभी बता रहा हूँ, रिकमेंडेशन नहीं, मर्जी आपकी है, बिकॉज मैं अनबायस्ड होकर बताता हूँ मैं क्या ट्रेड लिया हूँ। वही 520 के लगभग मैं ट्रेड लिया हूँ, और ये ट्रेड का जो लिमिट है Q4 के नंबर्स के पहले मैं ऑफलोड करने वाला हूँ। टारगेट मेरा 100 रुपये का लगभग है, वही 100 रुपया 80 रुपये का लगभग दिखाई पड़ता है। बल्क क्वांटिटी में दिखाऊंगा आपको अगर मेरा टारगेट हिट होता है तो कैसे इसमें जैसे मैंने बताया कि पोजिशनल ट्रेड मैंने लिया है, वो इसके पहले मैंने 600 रुपये बेच दिया था, और उसके बाद फिर से निचले लेवल पे खरीद लिया था, और मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया था। तो ऐसे स्टॉक कंपनी हर एक फ्रंट में एयरटेल सही कर रही है, लेकिन जैसे बताया रेंज बाउंड है, बहुत से टारगेट उसको लेकर पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ऐसे स्टॉक को डिप में ही बाई करना चाहते हैं, करते भी हैं तो याद रखिएगा थोड़ा सा होल्ड करना सीखिए। कंपनी
18 महीने के बाद पॉजिटिव में आई, प्रॉफिट में आई, तो मार्केट में अनुमान है कि Q4 के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। लेट्स सी क्या देखने को मिल रहे हैं कि कोई एक्सेप्शनल कोई लॉस वॉस ना आ जाए, बट फिर भी मार्केट को में भी अनुमान ठीक ठाक है, इसलिए धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है Q4 के नंबर्स के पहले 600 तक जा सकता है। तो अगर आपको बेस्ट बाइंग लेवल थोड़ा सा खोजना है तो 20 रुपया 15 रुपये डाउन अगर लेते हैं तो 490 का एसएल लेके 510 15 20 के लगभग आता है, तो उधर पर एंट्री करके 600 टारगेट कर सकते हैं। एट ऑफ द Q4 नंबर जैसा कि हमने किया है, लेकिन उधर से थोड़ा सा भाग गया है। मैंने बहुत बार को बताया भी था, तो ये मेरा प्लान था। आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन लिए हुए हैं तो होल्डिंग कंटिन्यू करें, लॉस में मत बेचिएगा। मज़ा आ गया दोस्तों इसमें। दीपक नाइट्रेट में, सारे एल्के एलिमेंट्स में मतलब गजब की तेजी देखने को मिल रही थी गाइस। आपको अच्छे से याद है मैंने जब 2350 था उधर पे बहुत बार आपको रिपीट भी किया था गाइस। मैं कोई लाइक शो ऑफ करना चाहता नहीं हूँ, मैं ऐसे बहुत दूर रहता हूँ, बट फिर भी एक लाइन मैंने रिपीट किया था, जितने भी तो कर ले सतम हंस हंस के सहेंगे हम, बट ये प्यार ना होगा कम। तो भाई नवीन फ्लोरिन ने बता दिया कि फंडामेंटल क्या होते हैं, और क्लियर कट दोस्तों आपको साइकोलॉजी की ताकत और एमओएस की ताकत समझ में आ गई होगी। और मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में बहुत लोग अब एमओएस की बात करते हैं, बहुत ही जान के हैप्पी फील होता है कि चलिए जो इनिशिएटिव एसटीएफएल ने शुरू करी है उसको हम लोग एंड तक निभाएंगे, और स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमाया जाता है असल तरीका से वो दोस्तों आपको सिखाएंगे भी। तो क्लियर कट हमारा जो फर्स्ट टारगेट था याद है आपको अच्छे से कि 3300 वो टूट चुका है। उसके बाद दोस्तों मैंने फिर से नया टारगेट सेट किया था 3500, वो भी आने वाला है। अब दोस्तों नया टारगेट है 3650। तो जी हाँ दोस्तों, जिनको शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुक करना है चाहे तो अपना 30 से 40% एकदम माल को बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो 50% 60% माल रखते हैं उसको 3650 3700 में निकाल सकते हैं। ऑल दो ट्रेंड के संग ही टारगेट चेंज होता है, इस बात को आप नोट करके चलें। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इधर पे हमें देखने को मिल रहा है, और फ्यूचर्स में भी अच्छा खासा काम देखने को मिल रहा है नवीन फ्लोरिन में। तो मैंने बता दिया लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो में जैसे मैंने बताया कि अभी और 400 पॉइंट भागेगा तो मेरे पैसे 3 गुना भी हो जाएंगे। और गाइस ये और दीपक नाइट्रेट ने मुझे बहुत पैसे कमा के दिए हैं। दीपक नाइट्रेट ने तो पैसे पहले ही 3 गुना के ऑलमोस्ट कर दिए थे, बट अब ये 400 पॉइंट भागेगा तो मेरा आम के आम गुठली होगा। मतलब अगर आप देखें तो मेरा कोर पोर्टफोलियो में भी स्टॉक है, मज़ा आ रहा है। और स्विंग ट्रेड दोस्तों हमने लिया जो हमारे पास लिक्विड पैसा होते हैं। तो इधर पे जैसे मैंने बताया कि आपके पास है तो आराम से नवीन प्रोइन को 30 से 40% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये उनके लिए जो शॉर्ट टर्म मेरे कॉल से लिए थे 2350 पे जो हमने दिया था, और रिसेंटली का इस 1 डेढ़ महीना की बात है। और रेस्ट जो है उसको रखते हैं Q4 के नंबर्स के पहले देख लें, और Q4 के नंबर जैसे ही आते हैं तो उस समय बेचने की कोशिश करें। यही असल में दोस्तों लाइक बड़े प्लेयर करते हैं, जैसे हम लोग ट्राई करना चाहते हैं। तो आई होप दोस्तों अपने पैसा कमाएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मुझे जान के बहुत ही हैप्पी फील होगा। और एट लास्ट बट नॉट लिस्ट, तो जी हाँ दोस्तों 34 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। एजीएम के टाइम अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा, जो कि अभी यहाँ से दूर हमें देखने को मिलती है, पर फिर भी कंपनी फ्री है। कंपनी की बात की जाए तो हमें सालाना प्रॉफिट में जम देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टरली में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। चूँकि दोस्तों नैम इंडिया को तो मैंने कवर कर दिया है, लेकिन इसको कवर नहीं कर पाया हूँ बिकॉज बहुत टाइम की कमी है। तो देखिएगा कि अदर इनकम भी ऐड था जिसमें डिविडेंड इनकम होता है, इन्वेस्टमेंट इनकम होता है, उसको हटाइएगा क्वार्टरली इनकम में तो आपको समझ में आ जाएगा खेल क्या है। तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन यस नाम बड़े दर्शन छोटे वाली कहानी है। उतने भी लाइक जो उससे मार्केट में एक्सपेक्टेशन था HDFC लाइफ और HDFC AMC को लेके उतना नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि करंट मार्केट में देखिएगा इतने सारे डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं, उसके बाद भी रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो याद रखिएगा लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी अच्छा करेंगे। आपके पास है बिल्कुल भी होल्ड एंड कंटिन्यू करें, एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। चाहे तो करंट मार्केट प्राइस में खरीद सकते हैं, थोड़ा डीप जाना चाहते हैं 2650 2720 ये दो लेवल है। 2720 2650 चार्ट पे मैं देख रहा था, उधर पे आए तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, बाई कर सकते हैं। लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मुझे लगता है कि मार्केट इसको लेकर ज़रूर पॉजिटिव रिएक्ट करता है, नेगेटिव करता है तो आपके लिए मौका है, इस बात को आप भूलिएगा नहीं। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी स्टॉक फटाफट, लेकिन दोस्तों आपके लिए मे भी शायद वैल्यूएबल हो। कंटेंट से तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ तो रिव्यू उसका नाम में ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।